अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 3 डेटा कम्युनिकेशन का लेक्चर 5 रिकॉर्ड करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन हम किसको कहते हैं। अ टाइप ऑफ डेटा ट्रांसमिशन इन विच डेटा इज ट्रांसमिटेड कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इज कॉल्ड एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। The time interval between characters is not same। ठीक है, तो एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में क्या होता है कि हमारे पास करेक्टर बाय करेक्टर डेटा सेंड किया जाता है। ठीक है, पहले एक करेक्टर जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा जाएगा, फिर तीसरा जाएगा। ठीक है, इस तरह से डेटा सेंड किया जाएगा। और पहला करेक्टर सेंड करने के अगर 1 सेकंड के बाद दूसरा करेक्टर जा रहा है तो हो सकता है तीसरा करेक्टर हमारे पास दूसरे करेक्टर के 2 सेकंड के बाद जाए या 3 सेकंड के बाद जाए। यानी कि जो करेक्टर्स के दरमियान गैप है या टाइम है वो सेम नहीं होगा। ठीक है, डिफरेंट हो सकता है हमारे पास। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन यूजेस स्टार्ट एंड स्टॉप बिट। द स्टार्ट सिग्नल इज सेंट when the character is about to transmit it. It has value of 0. It is space state। ठीक है, एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में हमारे पास दो तरह की बिट्स आती हैं। एक है हमारे पास स्टार्ट और दूसरी है स्टॉप। ठीक है, स्टार्ट बिट की वैल्यू कब भेजी जाती है, जब हम कोई भी कैरेक्टर सेंड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टर की वैल्यूज, कैरेक्टर की जो भी बिट्स होंगी ना, उनके जाने से पहले स्टार्ट बिट जाएगी और स्टार्ट बिट की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 0 होती है। जब भी स्टार्ट बिट की वैल्यू 0 होगी तो रिसीविंग साइड को ये पता चल जाएगा कि अभी मेरे पास कोई भी कैरेक्टर जो है वो आने वाला है। तो रिसीविंग साइड जो है वो डेटा रिसीव करने के लिए खुद को रेडी कर लेती है। द स्टॉप बिट इज transmitted at the end of each character. It informs the receiver that character is finished. It has binary value 1। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारे पास स्टॉप बिट। स्टॉप बिट कैरेक्टर के एंड पे आती है और इस स्टॉप बिट से रिसीविंग साइड को पता चल जाता है कि अब ये कैरेक्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, स्टार्ट बिट से पता चलता है कि अभी कैरेक्टर आने लगा है। ठीक है, उसको रिसीव करना है, इसको हम स्पेस स्टेट भी कहते हैं। और स्टॉप बिट से ये पता चलता है कि कैरेक्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इफ द स्टार्ट बिट हैज द वैल्यू 1 देन इट इंडिकेट्स दैट द लाइन इज आइडल। इट इज कॉल्ड मार्क स्टेट। अगर स्टार्ट स्टेट की वैल्यू हमारे पास 1 है, ठीक है, पीछे तो हमने देखा ना स्टार्ट स्टेट की वैल्यू 0 हो तो उसका मतलब होता है कि अभी रिसीविंग साइड पे कोई कैरेक्टर रिसीव होने वाला है। अगर इसकी वैल्यू 1 होगी तो इसका मतलब है कि हमारा जो लिंक है आइडल है। ठीक है, इस वक्त कोई भी डेटा ट्रांसमिशन नहीं हो रही, इसका ये मतलब होता है। इसको हम क्या कहते हैं, मार्क स्टेट भी कहते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट अब हमारे पास आती है इसकी थोड़ी सी डिटेल डायग्राम। ये देखें, ये एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास सेंडर है और ये हमारा रिसीवर है। लेट्स सपोज हमने कैरेक्टर सेंड करने हैं ए, बी और सी। ठीक है, तो ए का आस्की कैरेक्टर क्या होता है, 65। ठीक है, और अगर हम 65 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास नंबर बनता है। ठीक है, ये वाला ये है पहला 65 का। ठीक हो गया, ये 65 का बाइनरी नंबर है। क्योंकि हमारा कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज। तो बाइनरी फॉर्म में ही डेटा जो है वो ट्रांसफर होता है सेंडर से रिसीवर की तरफ हमारे पास। ठीक है, तो एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में हमने क्या बात की थी कि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डेटा ट्रांसफर होगा। ठीक है, पहले ये एक कैरेक्टर जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अब ये देखिए, ये पहला कैरेक्टर है, उसके स्टार्ट में क्या है, 0। ये है हमारी स्टार्ट बिट। यहाँ पे लेबलिंग की हुई है, यहाँ पे देख लें, ये स्टार्ट बिट है 0। इससे पता चलेगा कैरेक्टर को, इससे पता चलेगा इस रिसीवर को कि अभी कैरेक्टर आ रहा है, उसको मैंने रिसीव करना है। ये वाला कैरेक्टर, उसकी ये कैरेक्टर की बिट्स है या उसकी वैल्यू है।
नेक्स्ट ये आ जाती है हमारे पास 1, इसको हम कहते हैं स्टॉप बिट। ठीक है, इससे पता चलेगा रिसीवर को कि यहाँ पे ये जो कैरेक्टर मैं रिसीव कर रहा था वो फिनिश हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, अब ये देखें, ये पहले जो है हमारे पास 1 की बिट्स से एक ही बिट्स से आ रही है, ये वाली एक ही बिट्स है, उसके बाद ये बी की बिट्स है और ये सी। तो करेक्टर बाय करेक्टर जाएगा, पहले ये रिसीव होगा, ये मैंने यहाँ पे इकट्ठे बना दिए सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ठीक है, पहले ये ट्रैवल करेगा, फिर ये ट्रैवल करेगा और फिर ये। इस तरह से हमारे पास एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में डेटा ट्रांसफर होता है। और ये जो है ना, पहली बिट और दूसरी बिट के दरमियान ये जो आपको गैप नजर आ रहा है, देखिए यहाँ पे कम है गैप, और ये दूसरी और तीसरी बिट के दरमियान गैप ज्यादा है। ठीक है, दूसरे और तीसरे करेक्टर के दरमियान सॉरी गैप जो है वो ज्यादा है। पीछे हमने बात की थी ना कि टाइम इंटरवल बिटवीन करेक्टर्स इज नॉट सेम। तो ये पहला करेक्टर जा रहा है और ये दूसरा करेक्टर जा रहा है, इनके दरमियान जो गैप है वो कम है और इनके दरमियान जो गैप है वो ज्यादा है। तो यानी कि हमारे पास जो डिफरेंट कैरेक्टर्स पास होंगे उनके दरमियान जो टाइम गैप है वो डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। अब सिंक्रोनस ट्रांसमिशन किसको कहते हैं? अ टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इन विच डाटा इज ट्रांसमिटेड ब्लॉक बाय ब्लॉक is called synchronous transmission. Each block may consist of many characters. ठीक है, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में हमारे पास डेटा ब्लॉक बाय ब्लॉक जाता है, इसको हम कहते हैं सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। और एक ब्लॉक के अंदर काफी ज्यादा कैरेक्टर्स हम एक ही टाइम में भेज सकते हैं। ठीक है, द टाइम इंटरवल बिटवीन ब्लॉक्स इज सेम, इट यूजेस क्लॉक टू कंट्रोल द टाइमिंग ऑफ बिट्स बीइंग सेंट। ठीक है, हमने एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में क्या देखा था कि जो टाइम इंटरवल था कैरेक्टर्स के दरमियान वो सेम नहीं था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास हम ये बात कर रहे हैं कि टाइम इंटरवल बिटवीन कैरेक्टर्स इज सेम। ठीक है, यहाँ पे सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में जो कैरेक्टर्स के दरमियान गैप होगा वो सेम होगा, क्योंकि एक ब्लॉक के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वो एक ही टाइम में रिसीव हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे कोई स्टार्ट बिट नहीं है, कोई स्टॉप बिट नहीं है। इसमें क्या चीज यूज हो रही है? क्लॉक यूज हो रहा है टाइमिंग्स को चेक करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए कि बिट्स को सेंड करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, कब पहला ब्लॉक रिसीव होगा, कब दूसरा ब्लॉक रिसीव होगा, इसके लिए हम क्लॉक यूज करेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास डायग्राम सिंक्रोनस ट्रांसमिशन की। ये हमारे पास सेंडर है जी और ये हमारा रिसीवर है, और इसमें क्या जा रहा है? ब्लॉक बाय ब्लॉक डाटा जो है वो ट्रांसफर हो रहा है सेंडर से रिसीवर की साइड पे। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी डाटा जा रहा होगा उनमें करेक्टर्स के दरमियान जो गैप होगा वो सेम होगा। ठीक है, और एक टाइम में एक ब्लॉक में एक से ज्यादा करेक्टर्स जो हैं वो ट्रांसमिट हो रहे हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास छोटा सा टेबल, इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? डिफरेंस बिटवीन एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। सबसे पहले एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन है, इसमें पहला पॉइंट क्या है हमारे पास? डाटा इज ट्रांसमिटेड करेक्टर बाय करेक्टर। और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में क्या हो रहा है? डाटा इज ट्रांसमिटेड ब्लॉक बाय ब्लॉक। यानी कि एसिंक्रोनस में हमारे पास एक एक करेक्टर जाएगा सेंडर से रिसीवर की साइड पे, और सिंक्रोनस में एक एक ब्लॉक जाएगा। ठीक है, और एक ब्लॉक में ज्यादा कैरेक्टर्स हो सकते हैं। द टाइम इंटरवल बिटवीन टू कैरेक्टर्स इज नॉट सेम। यहाँ पे एसिंक्रोनस में दो कैरेक्टर्स के दरमियान जो गैप है वो सेम नहीं होगा। हो सकता है पहले दो कैरेक्टर्स के दरमियान गैप कम हो, अगले दो कैरेक्टर्स के दरमियान गैप ज्यादा हो, और उनके अगले दो जो कैरेक्टर्स होंगे उनमें और भी ज्यादा गैप हो या और भी कम हो। ठीक है, तो यहाँ पे गैप जो है या टाइम जो है वो डिफरेंट होगा। पीछे हमने डायग्राम में देखा था कि हम गैप या टाइम किसको कह रहे थे? द टाइम इंटरवल बिटवीन टू कैरेक्टर्स इज सेम। ठीक है, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में जो कैरेक्टर्स के दरमियान टाइम इंटरवल होगा वो सेम होगा। इट यूजेस स्टार्ट एंड स्टॉप बिट टू कंट्रोल द डेटा ट्रांसमिशन।
इसमें हम क्या चीज़ यूज़ कर रहे थे, स्टार्ट बिट यूज़ कर रहे थे और स्टॉप बिट यूज़ कर रहे थे। स्टार्ट बिट से पता चलता था कि अभी करेक्टर रिसीव होने वाला है और स्टॉप बिट से पता चलता था कि करेक्टर फिनिश हो गया। और इसमें हमारे पास क्लॉक सिग्नल्स यूज़ होते हैं डाटा की ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने के लिए। उनसे पता चलता है कि हर बिट को कितना टाइम मिलेगा सेंडिंग साइड से रिसीविंग साइड के पास आने के लिए। इट प्रोवाइड लेस एफिशिएंट एंड स्लोअर ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। एसिंक्रोनस जो है हमारे पास ये लेस एफिशिएंट है और स्लो भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करेक्टर बाय करेक्टर डाटा ट्रांसफर हो रहा है, एक टाइम पे सिर्फ एक करेक्टर जा रहा है। और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन इट प्रोवाइड मोर एफिशिएंट एंड फास्ट ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, यानी कि ये हमारे पास सिंक्रोनस है वो बेहतर है, एफिशिएंट भी है और फास्ट भी है, क्योंकि इसमें ब्लॉक बाय ब्लॉक जाता है डाटा और एक टाइम में एक ब्लॉक में एक से ज़्यादा करेक्टर्स होते हैं हमारे पास, तो इसमें ज़्यादा डाटा एक ही टाइम में सेंडिंग साइड से रिसीविंग साइड के पास आ जाता है। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।